जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। यह है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर भर्ती 2025 को लेकर के बड़ी अपडेट सामने आई है। अपडेट ये आई है कि जो सेकेंड ईयर वाले हैं उनको बहुत बड़ा नुकसान होगा, उनके साथ धोखा हुआ है, उनको नहीं मिल पाएगी नियुक्ति। अगर आपकी तैयारी भी बहुत शानदार है और आप ये मान के चलो कि हमारा तो सिलेक्शन पक्का है साहब, लेकिन आप सेकेंड ईयर में हैं, या तो आप पीजी कर रहे हैं या फिर आप बीएड कर रहे हैं, तो आप नियुक्ति नहीं ले पाओगे, यानी कि आपकी नियुक्ति नहीं मिलेगी आपको। ये अपडेट जो आई है उसको हम अच्छी प्रकार से समझेंगे और जानेंगे, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड के जो भर्ती के जो एग्ज़ाम हैं वो 23 जून से शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल साहब, 23 जून को फर्स्ट पेपर हो जाएगा जीके वाला, इस बात का ध्यान रखें। 3-4 ग्रुपों में बांटा गया है इस फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर भर्ती के एग्ज़ाम को। ए, बी, सी और डी, इस प्रकार से 4 ग्रुपों में बांटा गया है। ए ग्रुप में जो सब्जेक्ट वाले आ रहे हैं उनका पहला पेपर 23 जून को हो जाएगा। तो अब देख सकते हैं आप कितने नज़दीक आ चुके हैं एग्ज़ाम। पूरी की पूरी अपडेट को हम अच्छी प्रकार से समझेंगे। क्या रुकावट आ चुकी है इनके सामने, क्यों हो रहा है इनका नुकसान, जो सेकेंड ईयर में अब हैं उनके ऊपर हम विशेष चर्चा करने वाले हैं। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे और पूरी की पूरी लेटेस्ट अपडेट को समझेंगे। यह है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड भर्ती 2025, सेकेंड ईयर वालों को नहीं मिलेगी नियुक्ति, पीजी एंड बीएड वालों को नुकसान। बड़ी अपडेट, एग्जाम 23 जून को है। ये फर्स्ट पेपर होगा, यानी कि जो जीके का होता है ना साहब, ये फर्स्ट पेपर जीके का होता है वो 23 जून को होने वाला है। अब इसके ऊपर हम जो अपडेट है उसको भी एक बार अच्छे से देख लेते हैं। ये देखो साहब, ये जो अपडेट आई है ये अपडेट आपको टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिल जाएगी, यानी कि जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी फॉलो कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम के ऊपर आपको भर्तियों से संबंधित जो भी अपडेट आती है, छोटी बड़ी खबरें आती हैं, किसी भी भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है या कोई ऑफलाइन फॉर्म आता है, वो सब टेलीग्राम के ऊपर डाले जाते हैं। तो आप सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं और इंस्टाग्राम के माध्यम से आप ऑडियो कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। इंस्टा के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, किसी भी भर्ती की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और मैसेज भी अगर आप कर देते हैं तो भी आपको रिप्लाई ज़रूर दी जाती है। चलो जी, ये खबर है जयपुर की दैनिक भास्कर की 4 जून 2025 की। 4 जून 2025 की अपडेट है। बीएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता में नहीं मिलेगी नियुक्ति। देख सकते हो आप, जो बीएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता भर्ती में नियुक्ति नहीं मिलेगी। मत्स्य यूनिवर्सिटी ने बीएड परीक्षाओं की आगामी तारीख घोषित नहीं की है, यानी कि जो अलवर से कैंडिडेट हैं, अलवर से कोई भी हैं जो मत्स्य यूनिवर्सिटी से पीजी या बीएड कर रहे हैं, ठीक है, पीजी या फिर बीएड कर रहे हैं, उनके लिए ये एक दुख भरी खबर है, क्योंकि बीएड के जो एग्ज़ाम हैं वो पोस्टपोन्ड कर दिए गए हैं और वो एग्ज़ाम अब जून में हो जाते, लेकिन अब नहीं हो पा रहे हैं। इस वजह से अब उनका रिजल्ट वगैरह कुछ भी नहीं आएगा। जब परीक्षाएं सरकगी तो अब रिजल्ट तो बहुत लेट आओगे ना जी। और फर्स्ट ग्रेड वाला तो परीक्षा घोषित कर दिया, कैलेंडर जारी कर दिया उन्होंने, तो उसको भी हम दिखा देंगे आपको। देखो, मत्स्य यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स का आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2025 में सिलेक्शन होने के बाद भी नियुक्ति मिलने पर तलवार लटक गई है। यानी कि ये तलवार क्यों लटकी साहब, क्योंकि वो स्टूडेंट जो सेकेंड ईयर में अपेयरिंग चल रहे थे, उन्होंने इस भर्ती में फॉर्म भरा था कि भाई परीक्षा होगी उससे पहले पहले अपना रिजल्ट अपने हाथ में आ जाएगा, हम बीएड कंप्लीट कर लेंगे या पीजी कंप्लीट कर लेंगे और अपना रिजल्ट अपने हाथ में आ जाएगा। लेकिन अब रिजल्ट नहीं आएगा हाथ में। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि साहब परीक्षा ही सरका दिया, अब रिजल्ट कैसा होगा बताओ। जब परीक्षा ही नहीं हो रही है तो रिजल्ट कहाँ से आएगा। और इसका एक नियम है, किसी भी भर्ती में ये नियम पक्का है कि आपका जब एग्ज़ाम हो तो उस एग्ज़ाम से पूर्व क्या होना चाहिए आपके हाथ में? रिजल्ट होना चाहिए या मार्कशीट होनी चाहिए, लेकिन रिजल्ट तो कम से कम होना ही चाहिए उस एग्ज़ाम की तारीख से पहले। अब रिजल्ट, अब एग्ज़ाम की तारीख क्या है साहब? 23 जून है।
फर्स्ट ग्रेड वालों का जो पहला पेपर हो रहा है जीके का, उसकी डेट तो आ गई 23 जून है, और अब क्या चल रहा है, अब भी जून ही चल रहा है, जून 2025 चल रहा है। तो 23 जून को जब जीके का फर्स्ट पेपर हो रहा है, उससे पहले पहले आपके हाथ में रिजल्ट होना चाहिए था। अब आपके हाथ में रिजल्ट ही नहीं है तो आपकी नियुक्ति नहीं होगी, इसमें कोई संकोच की बात नहीं है साहब। आप चाहे बिल्कुल अच्छी तैयारी है आपकी, आप मतलब सिलेक्शन ले सकते हैं, लेकिन सिलेक्शन लेने के बावजूद भी आप नौकरी नहीं कर पाओगे साहब। क्यों? क्योंकि आपके हाथ में रिजल्ट नहीं है, आप डिग्री पूरी नहीं किए हैं, इस वजह से आपको नियुक्ति नहीं दी जाएगी। इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है साहब, बिल्कुल। अब ये परीक्षाएं कब होंगी? देखो, यूनिवर्सिटी ने विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष सहित 4 विधायकों के दबाव में 26 मई से शुरू होने वाली बीएड परीक्षाओं को स्थगित तो कर दिया है, लेकिन आगामी तारीख घोषित नहीं की है। अब ये परीक्षाएं सितंबर अक्टूबर में हो सकती हैं, यानी कि अब ये परीक्षाएं सितंबर अक्टूबर का नाम लिया है कि जो बीएड की जो परीक्षाएं हैं मत्स्य यूनिवर्सिटी अलवर की, वो सितंबर अक्टूबर में हो सकती है। ये तो बहुत लंबो खींचेगा साहब, अरे जून जुलाई में ही करवा दो। ये तो देखो सितंबर अक्टूबर की बता रहे हैं कि सितंबर अक्टूबर में बीएड की परीक्षाएं हो सकती हैं। अब अगर बीएड परीक्षा नहीं हुई और उसी दौरान फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट आ जाता है तो अभ्यर्थियों का नियुक्ति नहीं मिल पाएगी, ये चीज़ है। और साथ ही कॉलेजों में भी बीएड सेकेंड ईयर का सेशन भी लेट शुरू होगा। भविष्य में पीजी की प्लानिंग करने वाले स्टूडेंट्स को भी परेशानी होगी, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन अब इसमें कुछ कहा जा रहा है, देखो बीएड एमडी की सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं, सभी को एक साथ करवाया जाएगा, इनकी तारीख घोषित नहीं की है। सिंधु सील पांडे, कुलगुरु, मत्स्य विश्वविद्यालय। आगे बात कर रहे हैं कि मुझे मामले का पता नहीं, कुछ छात्रों के कहने से मैंने पत्र लिखा था। अगर यूनिवर्सिटी ने परीक्षाओं की आगामी तारीख घोषित नहीं की तो इसे जल्द ही घोषित करवाएंगे। ललित यादव कह रहे हैं, विधायक हैं मुंडावर के, कि हम जल्द से जल्द इसकी तारीख घोषित करवाएंगे कि भाई बीएड के एग्जाम हो फटाफट। अब यह लो साहब फर्स्ट ग्रेड को टाइम टेबल देख लो जी। फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर भर्ती का टाइम टेबल आप देख सकते हो। ये राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की तरफ से जारी किया गया है। 26 मई 2025 को लेटेस्ट जारी किया गया है। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी, 4 ग्रुपों में ये फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम होंगे। ग्रुप ए में कौन कौन से सब्जेक्ट वाले हैं? फर्स्ट ग्रेड का जो एग्जाम होता है वो, यानी कि फर्स्ट ग्रेड भर्ती कौन देखता है? जो पीजी कंप्लीट होती है, बीएड कंप्लीट होती है, और पीजी एक सब्जेक्ट से होती है। जैसे मैंने जो पीजी कर रखी है ना, तो मैंने कर रखी है साहब एमए, और वो जियोग्राफी से कर रखी है, यानी कि भूगोल से मैंने एमए कर रखी है। तो मैं भूगोल से ही फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दे सकता हूँ, ठीक है। और इसके साथ में बीएड भी होनी चाहिए, ठीक है साहब, बीएड और एमए होनी चाहिए, एमए, एमएससी, एमकॉम कुछ भी है। तो मैंने भूगोल से कर रखी है। तो मेरी ज्योग्राफी है, यहाँ पे देखो, तो ये ज्योग्राफी है। 24 जून को मेरा सेकंड पेपर होगा ज्योग्राफी का, और मेरा फर्स्ट पेपर होगा जीके का। और ये फर्स्ट पेपर जो जीके का होगा ये 23 जून को होगा साहब, 10 बजे से 11:30 बजे तक। तो मेरा पहला पेपर जीके का 23 जून को हो रहा है, और मेरा दूसरा पेपर ज्योग्राफी का 24 जून को हो रहा है। अगर कोई हिंदी वाला है तो उसी दिन हो जाएगा, 23 जून को ही पेपर हो जाएगा उसका सब्जेक्ट वाला भी, 2:30 बजे से 5:30 बजे तक। इंग्लिश वाला कोई है तो 24 को, संस्कृत वाला 25 को, मैथ वाला भी 25 जून को एग्जाम देगा, सेकंड एग्जाम। और फर्स्ट पेपर इनका सबका, मैथ, संस्कृत, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, सबका इनका जीके का ये 23 जून को ही है। तो 23 जून को जब परीक्षा है तो सब बीएड का और पीजी का इनका रिजल्ट होना चाहिए इस डेट से पहले पहले। क्या होना चाहिए? रिजल्ट होना चाहिए इनके हाथ में इस डेट से पहले पहले, या फिर मार्कशीट होनी चाहिए। रिजल्ट या मार्कशीट, रिजल्ट या मार्कशीट होनी चाहिए इनके पास। लेकिन ये कहाँ से लाएंगे? क्योंकि अब तो मत्स्य यूनिवर्सिटी वाले तो बीएड के एग्जाम ही नहीं दे पा रहे हैं, तो ये कहाँ से लाएंगे? नहीं लाएंगे। और जो ओपन यूनिवर्सिटी से जो पीजी कर रहे हैं उनका भी रिजल्ट नहीं आएगा साहब, उनका भी रिजल्ट लेट आएगा। क्योंकि पीजी वालों के ओपन यूनिवर्सिटी से, राजस्थान यूनिवर्सिटी हो, ओपन बोर्ड से जिसने की है, राजस्थान यूनिवर्सिटी है, उसका भी पीजी अब हुआ ही है एग्जाम, तो उसका भी रिजल्ट अभी संभावना नहीं है कि जून में आ जाएगा। इस वजह से ये नहीं दे पाएंगे, इस नौकरी का जो फायदा है इनको नहीं मिल पाएगा साहब। अब तो वही कैंडिडेट इसका लाभ उठा सकेंगे जो पहले से ही करके रेडी बैठे हैं, पीजी भी रेडी है और बीएड भी रेडी है, वो कैंडिडेट यहाँ पे इसका लाभ उठा पाएंगे अगर उनकी तैयारी अच्छी है तो, ठीक है। बाकी जो कैंडिडेट ये रह जाएंगे
इनको फिर अगली भर्ती आ रही है साहब, ठीक है ना, सेकंड भर्ती आने वाली है, उसके लिए आप तैयार रहें। और वो बम्पर पदों पर भर्ती आएगी जो कि 2026 के लास्ट में आपको देखने को मिलेगी। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। अगली भर्ती आ रही है फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड की, उसके लिए आप अपने आप को मजबूत रखें, तैयार रखें। उस भर्ती में आपको पूरा मौका मिलेगा क्योंकि आपके डिग्री डिप्लोमा सब कंप्लीट हो चुके होंगे, फिर आपको कोई नहीं रोक पाएगा। उस भर्ती में आप अपना मौका ना गंवाइएगा और उस भर्ती में आप चौका मार दीजिएगा। इसमें आप अनुभव ले सकते हैं। परीक्षा तो देंगे आप, परीक्षा कोई नहीं रोकेगा, परीक्षा में तो आप बैठोगे चाहे डिग्री हो ना हो, लेकिन परीक्षा में तो आप बैठ जाओगे, उसमें आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपको थोड़ा अनुभव हो जाएगा कि कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं, किस प्रकार के आ रहे हैं, क्या सिलेबस है, पूरी जानकारी आपको इस परीक्षा में हो जाएगी। उसके बाद में आप अगली परीक्षा के लिए तैयार रहें, अपने आप को जो है मजबूत रखें। ठीक है साहब, यही थी बड़ी अपडेट। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। और जिन विद्यार्थियों का रिजल्ट आ चुका है, जो विद्यार्थी कंप्लीट कर चुके हैं, वो आराम से परीक्षा देंगे और अगर उनका सिलेक्शन हो जाता है तो उनको नियुक्ति भी मिलेगी। ठीक है जी, ये थी बड़ी अपडेट। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और ये चीज़ें आप देखना चाहो तो भी देख सकते हो साहब। अपने पास में नोटिफिकेशन भी है फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर भर्ती का, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा अपना नोटिफिकेशन जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये फुल नोटिफिकेशन है जो कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान शिक्षा अधिनियम प्राध्यापक और कोच स्कूल शिक्षा के 24 विषयों के 2202 पदों पर भर्ती। ठीक है जी, 2202 पदों की ये भर्ती है जिसका फुल नोटिफिकेशन है। और इसमें मैं आपको दिखाता हूँ योग्यता में जो चीज़ लिखी हुई है उसको आप अच्छी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं। जो ये देख सकते हो आप, ये देखो जी, ये फुल नोटिफिकेशन है जिसमें शैक्षिक योग्यता दे रखी है। इसमें देखो, अंतिम वर्ष की परीक्षा में शामिल हुआ हो या शामिल होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, लेकिन किंतु उसे आयोग के द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पहले शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। यानी कि आपके पास में कम से कम रिजल्ट तो होना ही चाहिए और उससे पहले होना चाहिए। अब 23 जून को परीक्षा है, पहला पेपर जीके का 23 जून का है, तो प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक योग्यता अर्जित करने का सबूत देना होगा। तो अपने पास में 22 जून को ही क्या होना चाहिए, रिजल्ट होना चाहिए साहब। अगर 22 जून को अपने पास रिजल्ट नहीं है तो 23 जून की परीक्षा हो जाएगी फर्स्ट ग्रेड की, फिर हम तो अयोग्य घोषित हो जाएंगे। ये है पूरा मामला, जो ये बाकायदा नोटिफिकेशन में लिखा रहता है, इसमें किसी की नहीं चलेगी साहब। ठीक है जी, तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।